परफेक्ट। मीटिंग में एनुअल पार्टी की घोषणा हुई तो सारे कर्मचारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। साथ ही सबकी नज़रें मीना की ओर उठ गई। इतने सालों से वही तो कंपनी के एनुअल पार्टी ऑर्गेनाइज करते आ रही थी। मीना, यार कोई अच्छा सा मेनू तय करना। पुल, लाइट्स, म्यूजिक सब हुआ। मीना मैडम, मेनू में ज़रा वेजिटेरियन का ध्यान रखना और हमारा खाना अलग से लग जाए तो बेहतर रहेगा। मीना जी, ड्रेस थीम सिंपल सोबर ही रखना। क्या है कि हम पर अब सब कपड़े सूट नहीं करते। वैसे आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप एकदम परफेक्ट पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, इसलिए तो वर्षों से यह जिम्मेदारी आपको ही सौंपी जा रही है। सबकी गर्दनें हाँ में मिलने लगी थी। कविता ने गर्व से अपनी अतरंग सखी मीना की ओर देखा। अरे यह क्या, यह इतनी गंभीर और परेशान क्यों लग रही है? इतनी तारीफ सुनकर तो इसे फूलकर कुप्पा हो जाना चाहिए था। मीटिंग खत्म हुई तो उसने मीना को पकड़ लिया। ऐसी रोती सूरत क्यों बना रखी है? सब तेरी कितनी तारीफ कर रहे थे। तू नहीं समझेगी, तेरी शादी नहीं हुई है ना अभी तक। ओह समझी, घर ऑफिस की दोहरी जिम्मेदारियां निभाते थक रही है तू, एक बेचारी काम की मारे। पर हाउसकीपिंग के लिए तेरे पास इतने हेल्पर है तो सही, सफाई वाली है, कुक है, हनी के लिए नेने है, पर मेन कीपिंग तो मुझे ही करनी पड़ती है। यह क्या है? कहा ना तेरी शादी नहीं हुई है, तू नहीं समझेगी। मैं निकलती हूँ, हनी को स्कूल से लेना है, फिर बाप बेटे के पसंद के कुछ स्नैक्स भी पैक करवाने हैं। किस खुशी में? आज हैप्पी फैमिली डे जो है। अरे तो यह शॉपिंग तो तेरे पति भी कर सकते हैं, चाहे फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, चिल्ड्रंस डे हो, वैलेंटाइंस डे हो, एनिवर्सरी हो, सबके लिए शॉपिंग पार्टी मुझे ऑर्गेनाइज करनी होती है, क्योंकि मैं इन सब में परफेक्ट हूँ। मुंह बनाते हुए मीना कैब में चढ़ गई। कविता हैरान उसे निहारती रह गई। अगले दिन ऑफिस में मीना ने टेबल थपथपाकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पिछली बार वाली पार्टी आप सभी को बहुत पसंद आई थी ना? हाँ बहुत, समवे स्वर गूंज उठा। तो बस वही मेनू, मेनू और थीम फाइनल है। सबके चेहरे लटक गए। नहीं मैडम, कुछ तो नया कीजिए। हर बार आप इतने इनोवेटिव गेम्स आइडिया लेकर आती है तो फिर हर साल वही ऑर्गेनाइज क्यों? इस बार नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। जो अभी 3 नए रिक्रूट हुए हैं, सौरभ, सोहन और शोभना, यह मिलकर पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरी गाइडेंस हर कदम पर प्रस्तुत है। हाल में सन्नाटा छा गया। नए ऑर्गेनाइज के लिए तालियां। मीना ने जोर से ताली बजाना आरंभ किया तो धीरे धीरे सभी उसमें जुड़ते गए। मीना ने राहत की सांस ली, पर अगले दिन ही आए एक कॉल से उसके चेहरे पर फिर तनाव के बादल मंडराने लगे। तो कविता से रहा नहीं गया। अब क्या हुआ? आनंद का फोन था। उसकी बहन यानी मेरी ननद रक्षाबंधन मनाने आ रही है। अरे तो यह तो खुशी की खबर है। मीना के सामने पिछला रक्षाबंधन रील की भांति घूमने लगा। तब दीदी के आने की खबर से वह भी खूब उत्साहित थी। आनंद ने आनंद फानन में सारी जिम्मेदारियां उस पर थोप दी थी। कुक को पहले से सारा मेनू समझा देना और सब हिसाब से सामान ऑर्डर कर देना। दीदी को घर और घर वाले एकदम साफ और व्यवस्थित चाहिए। अब 2 साल के हनी के साथ साफ और व्यवस्थित कैसे रह सकते हैं? 3-4 दिनों की तो बात है। और हाँ, तुम साथ जाकर दीदी को उनकी पसंद की ड्रेस दिलवा लाना। तुम्हारी चॉइस और सब काम इतना परफेक्ट है कि मैं तुम्हें सब सौंप कर निश्चित हो जाता हूँ। साथ में अपने और हनी के लिए भी नई ड्रेस ले लेना। तुम्हारी तुम ले लोगे? नहीं, वह भी तुम्हें ही पसंद करके लानी होगी। अपने ऑफिस के काम के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं पता क्या ट्रेड में है, क्या मुझ पर सूट करेगा। मीना का मन तो हुआ था कि सुना दे कि वह भी सालों से ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का किताब जीतती आ रही है, पर शादी के बाद से हाउसकीपिंग मेन कीपिंग में इतना उलझ गई है कि क्या हुआ, क्या सोचने लगी? अपनी परेशानी शेयर नहीं करेगी? मेरी मदद चाहिए? बोल। कविता ने स्नेह से मीना के हाथ पर हाथ धरा तो वह पिघल गई। ऐसी कोई बड़ी परेशानी भी नहीं है, बल्कि हो सकता है सुनकर तुझे लगे मैं ओवर रिएक्टिंग कर रही हूँ। शादी के साल भर बाद तक नए बने रिश्ते की सारी सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारी उठाकर मैं भी खुश थी, पर अब धीरे धीरे मुझे यह बोझ लगने लगा है। हम दोनों के पेरेंट्स से, रिश्तेदार से, दोस्तों से कब मिलने जाना है, कहाँ छुट्टियाँ मनानी है, क्या गिफ्ट देने हैं, क्या तैयारी या प्लानिंग करनी है,
सब कुछ मुझे ही सोचना होता है, यहाँ तक कि अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार भी मेरी। मुझे लगता है अधिकांश विवाहित महिलाएं इस दौर से गुजर रही है। विशेषतः कामकाजी महिलाओं पर पुरुष पार्टनर की सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने का यह अतिरिक्त कार्यभार भारी पड़ने लगा है। यह ट्रेड रिश्तों में असंतुलन पैदा कर रहा है और महिलाएं थकावट महसूस कर रही है, शारीरिक भी और मानसिक भी। महिलाओं को परिवार को छोड़ने वाली, परिजनों का ख्याल रखने वाली माना जाता है। उनकी इसी भूमिका का विस्तार हो गया है। अब वह यह भूमिका अपने पार्टनर के लिए भी निभा रही है। महिलाएं अपनी समस्याओं के लिए कई लोगों से बात करती है, जैसे अभी मैं तुझसे शेयर कर रही हूँ, जबकि पुरुष सिर्फ पार्टनर पर निर्भर करते हैं। उनके करीब दोस्त नाम मात्र के रह गए हैं और उनसे भी वे शेयर केयर का रिश्ता नहीं निभा रहे। इससे उनकी महिला पार्टनर पर अतिरिक्त मानसिक बोझ बढ़ रहा है। हम विवाहित महिलाएं अनजाने में ही अपने पार्टनर की अनौपचारिक थेरेपिस्ट बनती जा रही है। पुरुषों के सामाजिक संबंधों में गिरावट की एक बड़ी वजह यह भी है कि वे संस्था ही खत्म हो रही है जहाँ पहले दोस्ती आकार लेती थी, जैसे धार्मिक स्थल, सामाजिक संगठन, क्लब आदि। पुरुष इन जगहों पर दोस्त बना लेते थे, अब उन्हें खुद पहल करनी पड़ती है, तो वे दोस्त बनाने में उदासीन हो गए हैं। काव्या हैरानी से सुन रही थी। तो इसका समाधान क्या है? पुरुषों को सक्रिय होने की आवश्यकता है, वरना वे सामाजिक रूप से और अलग थलग पड़ते जाएंगे। पर उन्हें तो इस बात का एहसास ही नहीं है। उन्हें तो लगता है उनके पार्टनर को योजनाएं बनाना पसंद है। सामाजिक और भावनात्मक जिम्मेदारियां उठाना उन्हें संतुष्ट देता है। कहाँ संतुष्ट देता है, थका देती है ये जिम्मेदारियां। मीना फट पड़ी थी। तो रिश्तों में संतुलन लाना होगा। पुरुषों को भी दोस्ती में भावनात्मक निवेश करना होगा। समझाना होगा कि कोई एक इंसान किसी के सारे इमोशन सपोर्ट की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। उन्हें ऐसे आउटलेट्स तलाशने होंगे जहां वे खुलकर बात कर सके। किसी दोस्त या रिश्तेदार से नई बात शेयर करे, उनके साथ कोई एक्टिविटी करे। इससे पार्टनर पर बोझ कम होगा और रिश्ते मजबूत बनेंगे। पर यह सब होगा कैसे? जिस चतुराई से तुमने अभी यहाँ कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारी हल्की की है कि किसी को बुरा भी नहीं लगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बनी रही, ऐसे ही कोई जादू की छड़ी अपने पार्टनर पर भी घुमा दो। जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति जितनी ज़्यादा होती है, उसके रिश्ते का दायरा उतना ही विशाल होता है। सोचना पड़ेगा। कविता ने उंगलियां बढ़ाकर सखी के दिमाग पर टकटक की और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। आनंद कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि ऑफिस से आने के बाद मीना या तो बेफिक्र सी हनी के संग खेलती रहती है और यदि हनी सो जाता है तो लैपटॉप लेकर पेंडिंग ऑफिस वर्क निपटाने बैठ जाती है। मैंने तुम्हें रक्षाबंधन पर दीदी के आने की सूचना दे दी थी ना। मीना को किसी तरह की तैयारी या चिंता में लिप्त न देख आनंद से आके रहा नहीं गया। हाँ, तभी तो पेंडिंग ऑफिस वर्क निपटाने में लगी हो, ताकि तुम लोगों के संग कम से कम रक्षाबंधन वाले दिन तो रह सकूँ। क्या मतलब, दीदी के आने पर तुम छुट्टियाँ नहीं लोगी? कैसे ले सकती हो डार्लिंग, डेडलाइन है। फिर हमारे कपड़ों की शॉपिंग, दीदी की गिफ्ट, त्योहार का स्पेशल खाना, वह मिठाइयाँ। और एक एक करके बोलो। चलो डिस्कस करते हैं। मीना ने लैपटॉप एक और रख दिया। पहला काम हम तीनों के कपड़े। अभी 2 महीने पहले पूर्व की शादी में हमने 4 जोड़ी एथेनिक ड्रेस बनवाई थी ना, वह छोटी हुई होगी ना, आउटडेटेड, हमारे बेड के नीचे बॉक्स में रखी होगी। तीनों की एक एक निकाल लेना, बस देख लेना ड्राई क्लीन या आयरन की ज़रूरत तो नहीं है। नए कपड़ों की शॉपिंग का जो पैसा बचेगा उससे राखी वाले दिन हम बाहर डिनर कर लेंगे, घूम फिर लेंगे। वैसे भी कुक उस दिन छुट्टी पर रहेगा, बाकी दिन तो नाश्ता खाना वह बना ही देगी। कुछ स्पेशल खाना हो तो ऑर्डर कर लेना। दीदी का गिफ्ट उन्हें ऑनलाइन पसंद करवा दो, पेमेंट कर देना। ना उन्हें भटकना पड़ेगा ना हमें। और हाँ, हनी की राखी के अगले दिन भी छुट्टी है और नेने भी उस दिन छुट्टी पर है।
पर मुझे तो डेडलाइन की वजह से ऑफिस जाना होगा, तो आप और दीदी मैनेज कर लेना। अरे पर ओह कॉल, चलो बाद में बात करते हैं, कहते हुए मीना ने फिर से लैपटॉप उठा लिया। लेकिन उसने कनखियों से गौर किया कि हमेशा उसके चेहरे पर छाई रहने वाली तनाव की लकीरें आनंद के चेहरे पर उभर आई है। मीना का मन सहानुभूति से भर उठा, लेकिन फिर भविष्य में अपने रिश्ते की मजबूती का ख्याल कर वह चुप लगा गई। आनंद ने न केवल कपड़ों और गिफ्ट का काम निपटाया, बल्कि मीना की व्यस्तता समझते हुए कुक को उन 3-4 दिनों का मेनू भी समझा दिया। निसंदेह उसमें दीदी की पसंद को सर्वोपरि रखा गया था, जिससे मीना भी सहमत थी। कुक की मदद से संबंधित सामग्री भी उसने ऑर्डर कर दी, साथ ही सफाई वाली की मदद से घर भी व्यवस्थित कर दिया। दीदी के साथ सबने खूब एंजॉय किया। विशेषतः रक्षाबंधन वाला पूरा दिन तो सैर सपाटे में कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। दोनों भाई बहन एक दूसरे के किस्से सुनाकर परस्पर खिंचाई करते रहे। उसके बाद ढेरों व्यंजनों वाले बुफे डिनर का आनंद लेकर वे घर लौटे। मीना तो सवेरे ऑफिस निकल ली थी। आनंद ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया। ऑफिस में भी मीना का मन घर में ही अटका था। हनी तंग तो नहीं कर रहा होगा, आनंद ने सलाद कटवाया होगा या नहीं। मीना को विचारमग्न देख कविता ने चुटकी ली। कुछ तो तुम जैसी ओवर प्रैक्टिकल फीमेल पार्टनर की वजह से बेचारे पुरुष सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ रहे हैं। सामने वाले को परफेक्ट बनाने के लिए कभी कभी खुद को इम्परफेक्ट बनना पड़ता है। पहले आगे होकर खुद जिम्मेदारियां ओढ़ती हो, फिर थकान का रोना रोती हो। घर सिर्फ तुम्हारे कंधे पर नहीं टिका है कि तुम्हारा कंधा हटते ही भरभरा कर ढह जाएगा। कविता के शब्द की सच्चाई मीना को शाम को घर पहुंचने पर दृष्टिगत हुई। दरवाज़ा खुलते ही बने रहे स्वादिष्ट गर्म खाने के एरोमा से उसके नथुने फटक उठे। आनंद का दरवाज़ा बंद था। अंदर से आती आवाज़ उसके कॉल पर होने की पुष्टि कर रही थी। हनी बुआ के संग खेल रहा था। पूरी लॉबी में खिलौने बिखरे पड़े थे। अरे मम्मा तो आ भी गई, पता ही नहीं चला। मीना तुम फ्रेश हो, मैं खिलौने समेट देती हूँ। नहीं दी, आप बैठे रहिए। आपने चाय पिया? मीना रसोई में जाकर कुक को चाय पकौड़े और हनी के लिए चिले बनाने का बोलाई। हनी आओ, अब सब खिलौनों को घर भेज देते हैं। डैडी बॉबी सबको अपने अपने घर जाना है मम्मा पास। हनी फट से बड़ी सी टोकरी खींच लाया और मम्मा के साथ उसमें सब खिलौने भरने लगा। अरे वाह, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है तुमने तो इसे। हनी अपनी टेबल चेयर लगाओ, उषा दीदी चिल्ला और दूध ला रही है। हनी अपने आप खा लेता है? दीदी ने पूछा। हनी अपना सब काम खुद करता है। ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, सब फिनिश भी कर लेता है। अरे वाह, तब तक आनंद भी आकर चाय पकौड़े पर टूट पड़े थे। कल आप चली जाएंगी, हम आपको बहुत मिस करेंगे, मीना ने भरे दिल से कहा। मैं भी सबको बहुत मिस करूंगी। मैं हनी को सुला देती हूँ, कल उसका स्कूल है। हाँ, और तुम भी थोड़ा सो जाना। आए हो तब से लगी हुई हो, खाना लेट खाएंगे। पकौड़े से पेट भर गया है, दीदी ने हिलायत दी तो मीना हनी को लेकर बेडरूम में आ गई और सुलाने लगी। लॉबी से भाई बहन की वार्ता की धीमे स्वर सुनाई दे रहे थे। मीना को ऑफिस घर आदि के ढेरों काम रहते हैं, फिर भी हनी की अच्छी परवरिश कर रहे हो तुम दोनों, उसे ऐसे ही सहयोग करते रहना। सच कहूँ दीदी, तो मुझे भी इन कुछ दिनों में ही रियलाइज़ हुआ कि वह कितना थक जाती होगी। हम पुरुषों का तो क्या है, मर्जी हुई तो हाथ बटा दिया, वरना उसकी जिम्मेदारी समझकर पल्ला झाड़ लेते हैं। पर अब ध्यान रखूँगा। रिश्तों के संतुलन पर टिकते सुखद भविष्य की कल्पना ने मीना को आत्महित कर दिया। हनी को थपकाते हाथ मानो स्वयं उसे आश्वासन दे रहे थे। ऐसी नई स्टोरी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
Thank you for watching this video.